Hello students, chapter is in running, chapter motion, and I discussed the concept of the distance, displacement. I discussed earlier displacement and speed and types of speed. Okay, I discussed earlier. Now in this video I am explaining the concept of the velocity, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो हम यहाँ पढ़ते हैं व्हाट इज द वेलोसिटी एंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। इसके बारे में देखते हैं। आपको मैंने बताई थी कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पीड विद डायरेक्शन। जब हम स्पीड को किसके साथ इंक्लूड कर रहे हैं, डायरेक्शन के साथ अगर मैं इंक्लूड कर दूं, स्पीड विद डायरेक्शन। अगर मैं वेलोसिटी को, वेलोसिटी मीन्स हो गया स्पीड विद डायरेक्शन। अगर मैं कोई स्पीड बताऊं और वो डायरेक्शन के साथ बताऊं, सपोज मैं कह रही हूँ कि मैं 10 मीटर पर सेकंड से जा रही हूँ, किस डायरेक्शन में जा रही हूँ, ईच डायरेक्शन में। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन हो गई, सो इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी कही जाएगी। एंड इट इज द टर्म व्हेन द स्पीड विद डायरेक्शन, जब हम स्पीड को डायरेक्शन के साथ बताएं, सो द टर्म इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब आपकी 10 मीटर पर सेकंड, इट इज नॉट ए स्पीड, इट इज द वेलोसिटी। इट इज द वेलोसिटी बिकॉज इट इंक्लूड द डायरेक्शन ऑल्सो। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। द सिंबल इज वी। स्पीड का सेम सिंबल है वी, बट इट इज वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरो ओवर इट। हमें इसके ऊपर क्या लगाना है? एरो लगा के शो करना है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन सिंबल ऑफ द वेलोसिटी। सो फॉर्मूला इज दैट वेलोसिटी स्पीड विद डायरेक्शन इंक्लूड कर रहे हैं। सो द फॉर्मूला इज दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लिखेंगे सिंबल में, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या होता है? एस कैपिटल अपॉन में टाइम। दिस इज अ सिंबल, एरो लगाएंगे ऊपर। एंड देन यूनिट हो गई इसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट इज, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की यूनिट क्या हो गई? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड लिखेंगे। यहाँ पर एम स्मॉल है, एस स्मॉल है, ठीक है, सेकंड के लिए। एंड और हम इसको ले सकते हैं, एस 1 में है तो ऊपर चला जाएगा, एम एस -1 भी ले सकते हैं। तो ये यूनिट है। दिस इज द यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के लिए। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी ध्यान से देखेंगे जरा। Types of velocity is that the first is uniform velocity, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हो गया यूनिफॉर्म, सेम बात। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी जो चीज ना बदले, जो चेंज ना हो, वो वेलोसिटी, यानी एक समान वेलोसिटी हो, ठीक है। वेलोसिटी चेंज ही ना हो, तो इट मीन्स जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक ही वैल्यू के साथ चलेगी, इट मीन्स दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट वेलोसिटी। सो वी कैन से if object covers equal displacement की बात करेंगे यहाँ पर, displacement, if the object cover equal displacement in equal intervals of time, यदि ऑब्जेक्ट कवर करता है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, सो दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होगी। देखते हैं एग्जांपल में। सपोज मैंने कहा पहले सेकंड में वो 5 मीटर चला है, ठीक है। तो ये आप दूसरे सेकंड में भी उसने 5 मीटर कवर किया, अगले सेकंड में भी उसने 5 मीटर कवर किया, ठीक है। अगले सेकंड में हर बार वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। इट मीन्स डायरेक्शन हो गई, मान लीजिए ईस्ट, ठीक है, डायरेक्शन हो गई। सो दैट इज आपका डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा। मान लीजिए अगर मैं इन 2 पॉइंट को कंसीडर करती हूँ, सिर्फ इन 2 पॉइंट को कंसीडर करती हूँ, तो अगर ए और बी, ये ए टू बी में अगर कंसीडर कर रही हूँ, तो इस केस में लिखेंगे ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मैं ए और ए टू बी का कंसीडर कर रही हूँ, ए टू बी का मैं अगर कंसीडर करूंगी, तो अगर मैं ए टू बी, अगर मैं ए से बी के लिए कंसीडर कर रही हूँ, ए टू बी के लिए, तो अगर मैं बात करूंगी तो यहाँ पर ये आपका हो गया इनिशियल पोजीशन और ये आपकी हो गई फाइनल पोजीशन, ठीक है। ए टू बी के लिए अगर मैं लूंगी तो ये आपका इनिशियल पोजीशन और आपका क्या है? फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पर इस समय हमारा डिस्प्लेसमेंट ये माना जाएगा 5 मीटर। तो ए टू बी के लिए 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम,
ठीक है, ये भी मैंने बताया आपको, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ए टू बी के लिए निकाल रहे हैं, तो ये आपकी इनिशियल पोजीशन और ये आपकी फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हो रहा है, 5 मीटर। तो आप बताएंगे वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना लिया है, 1 सेकेंड। तो आपकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। अब मान लो मैं लूँ C2D के केस में, C2D के केस में, तो अब इस समय इसकी ये इनिशियल पोजीशन और ये आपकी फाइनल पोजीशन है, समझ रहे बात, ये इनिशियल और ये फाइनल। तो मैं अगर यहाँ पे वेलोसिटी निकालूं तो आपकी आ गई वेलोसिटी, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। तो यहाँ तक का कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, नहीं कितना डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज 5 डिवाइड बाय टाइम का इंटरवल कितना है 1, सो दैट इज द 5 मीटर पर सेकेंड। तो कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू वही 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपके आ गई, यानी वेलोसिटी आप देख रहे हैं यहाँ पर भी वेलोसिटी, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड, यानी इन ईच सेकेंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। सो इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज इन रनिंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। ये हो गई हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल की अगर आप एक स्ट्रेट रोड पर चले, खाली रोड है जो जहां पर कोई भीड़ भाड़ नहीं है, सो एग्जाम्पल हो गया आपका स्ट्रेट रोड पर, द कार moving in a on a straight road, straight road, ठीक है, स्ट्रेट रोड पर कार चल रही है। सो द ऑब्जेक्ट कवर विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कवर कर पाएगा, ठीक है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं, अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के कुछ एग्जांपल्स में कंसीडर करूंगी यहाँ पर। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म। अब नाम से पता चला नॉन यूनिफॉर्म, जो एक समान नहीं है, जो वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो गया नॉन कांस्टेंट, नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी, नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई आपकी। तो नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो नॉन यूनिफॉर्म नॉन कांस्टेंट है। देखिए वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी इज मीन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म की बात करें, जो चीज एक समान नहीं है, क्या चीज एक समान नहीं है, डिस्प्लेसमेंट एक समान नहीं है। सो वी कैन से इफ ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, if object covers unequal displacement in equal intervals of time, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यदि ऑब्जेक्ट कवर करता है अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट को इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो ऑब्वियसली वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, नॉन कांस्टेंट हो जाएगी वो। फॉर एग्जांपल के लिए देखते हैं कि आपको पहले सेकंड में, ठीक है, फर्स्ट सेकंड में माना एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है, यानी ये इसकी इनिशियल पोजीशन और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। अगर मान लो अगले सेकंड में वो 7 मीटर की कवर करता है, अगले सेकंड में वो कवर करता है 15 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी कंडीशंस दी है मैंने। अगर मैं इन दो पॉइंट्स को लूँ, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट ले लिया। अगर मैं ले लेती हूँ ए टू बी के लिए, ए से बी तक के लिए, यहाँ से ए से बी तक के लिए, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अगर मैं निकालूंगी तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्शन चल रही है ईस्ट डायरेक्शन है मान लीजिए, तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस ए से बी तक के लिए डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 डिवाइडेड बाय 1, टाइम कितना, टाइम इंटरवल 1 का है, 1 इक्वल टू हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मैं मान लो बी से सी के लिए निकालूं, बी टू सी के लिए निकालूं, तो अब सिर्फ इस केस के लिए निकाल रहे हैं, सिर्फ इतनी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ये इस समय ये इनिशियल और ये फाइनल पोजीशन है। तो मैं इन दोनों की बात करूं तो वेलोसिटी हो गई आपकी, यहाँ से इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस है, लेंथ है वो 7 मीटर की है, तो आप 7 रखेंगे डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 1 का है, तो 7 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है। आप एक ही साथ एक जैसी वेलोसिटी नहीं है, वहाँ एक जैसी वेलोसिटी थी प्रीवियस केस में, जबकि यहाँ पर क्या चेंज हो रही है। अगर मैं बात करूँ C2D की, C2D के लिए मैं बात करूं तो वेलोसिटी होगा, अब इस समय अगर मैं देखूं तो ये इनिशियल और ये फाइनल है, तो यहाँ पर कितनी डिस्टेंस है 15, तो 15 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू आपका शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट है 15 और डिवाइडेड बाय 1, तो 15 मीटर पर सेकंड। देख रहे हैं आप, ये आपने कैलकुलेट किया। इट मीन्स कि हर सेकंड में वेलोसिटी चेंज हो रही है। सो वी कैन से वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, वेलोसिटी क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। सो वी कैन से इट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
तो यहाँ कैसी वेलोसिटी मानी जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि वेलोसिटी आप देख रहे हैं 5 है, फिर 7 है, फिर 15 मीटर पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, सो इट इज अ नॉन एग्जाम्पल ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जनरल एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ क्राउडेड रोड कहते हैं, अगर मैं एग्जाम्पल्स देखती हूँ तो इफ यू मूविंग ऑन द क्राउडेड रोड, ठीक है, क्राउडेड रोड है, तो आप ऑब्वियसली आप अपनी स्पीड को, आप अपनी वेलोसिटी को क्या करेंगे कि कम और ज्यादा करेंगे। तो कम और डिक्रीज और इंक्रीज करते हैं तो इट मीन्स कि आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, कम कर दी तो कम हो जाएगी, ज्यादा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगी, इट मीन्स की वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होगी आपकी क्राउडेड रोड पर। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं इस केस में कि अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने ग्राउंड से ऊपर की ओर फेंका, ये ग्राउंड है जिसको मैंने ऊपर की थ्रो करा, स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड, स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। इट इज एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी गेन करेगा, कैसे देखिए, जब आपने एक पत्थर को ऊपर नीचे से ऊपर फेंका, ऐसे नहीं ऊपर फेंका, तो जब आपके हाथ में था तब उसकी वेलोसिटी 0 थी, ठीक है। जब आपने उसको ऊपर फेंका तो कुछ वेलोसिटी से फेंका, ठीक है। लेकिन जब आपका एक ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली जो ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन होता है वो अर्थ जो है हर चीज को अपनी ओर खींचती है। किससे खींचती है? 9.8 से खींचती है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, जब एक स्टोन जब आप ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, इसको नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वेलोसिटी घटेगी। किस वैल्यू से? एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है अर्थ से, तो केवल इसी वैल्यू से वो अर्थ जो है वो जो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा वो डिक्रीज होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, ठीक है। क्योंकि जब वो देखो, जब आपने जिस ऑब्जेक्ट को जब ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो फोर्स तो नीचे की ओर लग रहा है, तो धीरे धीरे अपोजिट फोर्स है, तो अब वो पुश तो करेगा नहीं बल्कि वो उसकी वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगा। समझ रहे बात? ठीक है। तो आप जमीन का जो फोर्स है, ग्राउंड का जो फोर्स है, वो तो लग रहा है नीचे की ओर, ग्रेविटी का जो फोर्स है, लेकिन आपने पत्थर ऊपर की ओर फेंका, स्टोन को ऊपर फेंका, तो वेलोसिटी बाय कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी बाय द 9.8 मीटर पर सेकंड से। 9.8 मीटर पर सेकंड की वैल्यू से वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी और अल्टीमेटली एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पर वेलोसिटी बिल्कुल 0 हो जाएगी। और जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, आपके पास वेलोसिटी नहीं होगी, तो ऑब्जेक्ट आगे बढ़ना बंद कर देगा, उसकी हाइट मैक्सिमम हाइट हो जाएगी और उस हाइट पर उसके बाद वो नीचे रिटर्न होना शुरू होगा, यानी उस सर्टेन हाइट के बाद वो आगे नहीं जाएगा। समझ रहे बात? तो अब यहाँ पर मैंने क्या बताया कि जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर आप फेंक रहे हैं तो धीरे धीरे, जब आपके हाथ में था 0 से आपने एकदम थ्रो किया तो उस समय वेलोसिटी ज्यादा थी, ठीक है, वेलोसिटी ज्यादा गई तो उसने ज्यादा हाइट गेन करेगा, ऑब्वियसली ज्यादा हाइट गेन करेगा। उसके बाद वेलोसिटी 10 से कम हो गई, ठीक है, 10 से फिर डिक्रीज होगी, है ना, 10 मीटर पर सेकंड कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करेगा। तो अब जितनी आपने ली थी उससे 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी फिर कम हो जाएगी। तो ऑब्वियसली जब वेलोसिटी कम होगी तो हाइट भी कम गेन होगी, फिर कंटिन्यूसली फिर और ऊपर जाएगी, फिर हाइट कम गेन होगी, क्योंकि वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी बाय द 10 मीटर पर सेकंड। जैसे जैसे वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी हाइट भी कम गेन होती जाएगी। इट मीन्स कि जो डिस्टेंस है पत्थर के स्टोन के ऊपर जाने की जो डिस्टेंस है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं तुम्हें ये बात समझाऊं कि सपोज दैट मैंने एक स्टोन है जिसको मैंने 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर थ्रो किया, ठीक है, जबकि आपका जो ग्रेविटी प्रोड्यूस होती है 10 मीटर पर सेकंड से अपनी ओर स्क्वायर से अपनी ओर खींचती है, यानी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो चेंज होती है। तो आपने 50 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से आपने जब स्टोन को ऊपर फेंका तो अर्थ का जो फोर्स है, ये ग्रेविटी का जो फोर्स है वो लग रहा है नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। जो ग्रेविटी का जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। सो वी कैन से वेलोसिटी इज चेंज बाय 10 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी चेंज होगी 10 मीटर पर सेकंड से। तो आपने जब स्टोन को शुरू में फेंका तो 50 मीटर पर सेकंड थी, अब ऊपर जाएगा तो जब ऊपर जाएगी स्टोन 50 मीटर पर सेकंड के बाद जब ऊपर जाएगा तो 10 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज हो गई, यानी 40 मीटर पर सेकंड। फिर और ऊपर जाएगा तो अब 30 मीटर पर सेकंड। ऐसे ऐसे करके करते करते तो धीरे धीरे स्पीड क्या हो रही है? देखो कम हो रही है, वेलोसिटी जो है कम हो रही है। जब यहाँ पर वेलोसिटी कम हो रही है तो इट मीन्स कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा हाइट होगी, यानी पहले केस में हाइट ज्यादा गेन होगी। अब 40 से 30 पे जा रही है तो वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर, जब 40 से ऊपर फेंक रहे हैं ऑब्जेक्ट को तो इसका यहाँ पर देखिए 40 मीटर पर सेकंड है इस समय 40 मीटर पर सेकंड से अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो करूँ, ये 40 मीटर पर सेकंड से अगर मैं ऑब्जेक्ट ऊपर थ्रो करूँ तो स्पीड कम हो गई है पहले के कंपेरिजन में, तो हाइट भी कम गेन होगी। अब मैं यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर थ्रो करूंगी ऑब्जेक्ट, तो अब स्पीड पहले के कंपैरिजन में और कम है, तो फिर ऑब्जेक्ट हाइट कम गेन करेगा, ठीक है। तो यानी जो हाइट है, जो डिस्टेंस है स्टोन के ऊपर जाने की, वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है, अनइक्वल अमाउंट के साथ चेंज होगी। पहले हाइट ज्यादा
कवर अप हुई, फिर उससे कम कवर अप हुई, फिर उससे कम कवर अप हुई, तो ऐसे करते करते हाइट जो है अनइक्वली कवर हो रही है। इट मीन्स वी कैन से कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट बनेगा यहाँ पे, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। जब अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इस केस में कवर होगा, सो वी कैन से कि इट इज द एग्जांपल ऑफ द अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन पर सेकंड में आएगा अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, हर सेकंड में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ठीक है, क्योंकि हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, हर सेकंड में इन एवरी सेकंड द वेलोसिटी डिक्रीज बाय 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो वेलोसिटी जितनी जैसे जैसे डिक्रीज होती जाएगी हाइट भी कम कवर अप होगी। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन अवर डायरेक्शन द डिस्प्लेसमेंट विल बी अनइक्वल। ठीक है, अनइक्वल हो जाएगा। सो इट इज द, सो वी कैन से अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. So we can say a stone is thrown upward direction, unequal displacement is covered in the case, so that's why it is the example of non-uniform velocity. Same case है यहाँ पर कि अगर एक पत्थर ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, अब मान लो मैं इसी स्टोन को ऊपर से नीचे फेंकूं, तो अब आप ग्रेविटी के उसमें जा रहे हैं, डायरेक्शन में जा रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी. सो ग्रेविटी जो है हर चीज को अपनी ओर खींचते 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है. सो इट मीन्स वी कैन से कि वेलोसिटी इज चेंज बाय 10 मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी इंक्रीज होगी 10 मीटर पर सेकंड से. आपने मान लीजिए एक स्टोन को फेंका, तो यहाँ पर जो स्टोन है आपने माना जीरो से फेंक रहे हैं, तो 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगी, फिर 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगा, तो ऐसे से करके वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी बाय 10 मीटर पर सेकंड. ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी नीचे बढ़ेगी. अब वेलोसिटी बढ़ रही है यानी स्पीड बढ़ रही है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो हाइट भी ज्यादा कवर अप होगी. तो यानी जब इस केस में जब वेलोसिटी 10 थी, 10 मीटर पर सेकंड, आपने जीरो से फेंका तो वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हुई. तो जब वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो हाइट कम कवर अप, लेस हाइट इज कवर्ड, लेस हाइट इज कवर्ड. यहाँ पर किस केस में लेस हाइट कवर होगी, समझ रहे बात. अब वेलोसिटी इज इंक्रीज बाय 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड. तो अब अगले के सेकंड में अब जो इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे हो गई 20 मीटर पर सेकंड. इस केस में 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी. तो अब जब वेलोसिटी 20 बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ेगी तो वैसे जब स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर होगी. अब इस केस में हाइट मोर कवर अप हो जाएगी, मोर हाइट कवर्ड होगी, मोर हाइट कवर्ड. ठीक है, अगला केस में अगर देखूं तो अब फिर 10 मीटर पर सेकंड से फिर इंक्रीज होगी. तो कितनी हो गई 10, 20, 30. वेलोसिटी आपकी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड से फिर इंक्रीज, 10 से फिर इंक्रीज हो गई, 30 मीटर पर सेकंड. अब स्पीड और भी ज्यादा है, तो अब ऑब्वियसली मोर हाइट इज और कम है, मोर हाइट है ना, मोर हाइट कवर्ड होगी इन कंपैरिजन टू दिस केस. इस केस की अपेक्षा यहाँ पर हाइट ज्यादा कवर होगी. तो आप देख रहे हैं अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ कम हाइट कवर होगी, यहाँ ज्यादा हाइट कवर होगी, यहाँ ज्यादा हाइट कवर होगी, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट. सो वी कैन से इन द एग्जाम्पल अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन एवरी सेकेंड. ठीक है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट बनेगा इन एवरी सेकेंड में, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑल्सो. कौन सा एग्जाम्पल है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है, ये एग्जांपल आपका आ गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सो वी कैन से व्हेन वी मूव ऑन द क्राउडेड रोड, दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड. स्टोन जो है ऊपर क्यों फेंकते हैं, तो इट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है, बिकॉज अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड बिकॉज द वेलोसिटी डिक्रीजेस बाय 10 मीटर पर सेकंड. क्योंकि आपकी जब एक स्टोन को ऊपर क्यों फेंकते हैं अपोजिट टू ग्रेविटी, सो वेलोसिटी इज डिक्रीज बाय 10 मीटर पर सेकंड इन एवरी सेकंड. हर सेकंड में वेलोसिटी डिक्रीज होगी 10 मीटर पर सेकंड से. सो वी कैन से द डिस्टेंस, सो वी कैन से डिस्प्लेसमेंट विल बी अनइक्वल. अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, पहले ज्यादा फिर कम फिर उससे कम. ठीक है, कम होता जाएगा. सो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, सो वी कैन से इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सिमिलरली द केस इफ वी थ्रो द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्टेन हाइट, हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे डाल रहे हैं. सो वी throw the object towards the gravity. So gravity is 10 meter per second. Acceleration is 10 meter per second square. So velocity is changed by 10 meter per second in every second. Increases by. तो जब हम पत्थर को ऊपर से नीचे डाल रहे हैं तो velocity is increased in every second by 10 meter per second. हर सेकंड में वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी बाय 10 मीटर पर सेकंड से. अब जब वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी तो ऑब्वियसली जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर अप होगी. तो जब सबसे पहले कम वेलोसिटी है तो उस समय कम हाइट कवर अप होगी. फिर उसके बाद वेलोसिटी इज इंक्रीज बाय इन एवरी सेकंड, वेलोसिटी इज इंक्रीज बाय 10 मीटर पर सेकंड. तो अगले सेकंड में वेलोसिटी इंक्रीज हो गई 10 मीटर पर सेकंड से. देन द मोर हाइट इज कवर्ड अप. नेक्स्ट वी कैन से इन अनदर नेक्स्ट सेकंड देन द
वेलोसिटी इज ऑल्सो चेंज बाय 10 मीटर पर सेकेंड इज इंक्रीज, तो वेलोसिटी फिर से इंक्रीज हो गई, तो ऑब्वियसली मोर हाइट इज ऑल्सो कवर्ड देन इन द केस. सो वी कैन से अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सो वी कैन से दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. किसका एग्जाम्पल बनेगा? ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का. ठीक है, आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट क्लियरली. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑल्सो इज देयर व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन द सर्कुलर पाथ. अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड. कांस्टेंट एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ. सर्कुलर पाथ, ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करता है विद अ कांस्टेंट स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है, यानी स्पीड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन. डायरेक्शन का काम नहीं है यहाँ पर, वैल्यू सेम है. कांस्टेंट स्पीड का मतलब ओनली मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड लेना वेलोसिटी का, सॉरी जो स्पीड है उसका केवल मैग्नीट्यूड आपको काउंट करना है. सो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन द सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है, तो हम तो यहाँ कह रहे हैं कांस्टेंट स्पीड है. ठीक है, एक ही जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करता है विद कांस्टेंट स्पीड के साथ, एक ही वैल्यू के साथ, माना मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर चक्कर लग रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो फिर तो इसकी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आ जाना चाहिए. लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से एक सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगा रहा है, सो दिस इज द 5 मीटर पर सेकंड इज द कांस्टेंट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. कांस्टेंट स्पीड है. But this example in the case consider in the case of the non-uniform velocity, because when object is moving with a constant speed in the circular path, direction is changed continuously. इसकी direction continuously क्या होती है? Change होती है. So we can say when the direction is changed continuously, so velocity is also changed. ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, सो वेलोसिटी इज नॉट ऑल्सो चेंजिंग. ठीक है, जब डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है. आइदर ऑब्जेक्ट मूव विद द कांस्टेंट स्पीड, चाहे एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से भले ही मूव कर रहा है, लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, सो वी काउंट द केस इन द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से भले ही घूम रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है. वेलोसिटी का मतलब होता है डायरेक्शन. स्पीड के साथ आपको डायरेक्शन भी देखनी है. ठीक है, अगर स्पीड भले ही कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है सर्कुलर पाथ पे, आप देख रहे हैं इस समय अगर मैं ऐसे इस साइड घुमाऊंगी तो इस समय इसकी डायरेक्शन ये है. अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा तो इस समय इसकी डायरेक्शन ये है. ये डायरेक्शन शो कर रही हूं मैं. ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है इस समय इसकी डायरेक्शन ये है. कंटिन्यूसली डायरेक्शन इज चेंजिंग इन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन द सर्कुलर पाथ. डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूसली. डायरेक्शन इज चेंजिंग continuously in circular path. So we can say object is moving with the non-uniform velocity, so object is in non-uniform velocity. क्योंकि डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है, so we count the case with non-uniform velocity. So we can say velocity is not constant. Velocity is continuously changing. हम ये कह सकते हैं non-uniform velocity का मतलब velocity is not constant is here. Velocity is not constant. इस केस में क्या नहीं है? velocity constant नहीं है. It continuously change. Continuously क्या हो रही है? Change हो रही है. So we can say it is the example of the non-uniform velocity. So here are some examples like for non-uniform velocity, when an object move in the crowded place, when object is thrown upward direction, ठीक है, और when object thrown in the downward direction towards the gravity. All these examples show the non-uniform velocity. मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी कि एक स्टोन जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो velocity decreases by 10 meter per second in every second. So the height covered up by the stone is unequal हो जाएगी हाइट, क्योंकि आप जब डिक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली हाइट भी अनइक्वल होती जाएगी. ठीक है, सो वी कैन से इट इज द एग्जांपल ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बिकॉज वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम. सिमिलरली व्हेन वी थ्रो द ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब हम एक ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी नीचे की ओर बढ़ेगी बिकॉज द अर्थ की ओर आ रहा है. ठीक है, तो वेलोसिटी इज इंक्रीज बाय
10 मीटर पर सेकेंड इन एवरी सेकेंड, हर सेकेंड में बढ़ेगी। तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो वैसे डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी कवर अप होने की, तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट बनेगा, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो दिस टॉपिक इज कॉल्ड, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन द सर्कुलर पाथ, ऑब्जेक्ट मूव इन द सर्कुलर पाथ इज नाउ कंसीडर्ड इन द एग्जांपल ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। किसमें आता है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बिकॉज व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन द सर्कुलर पाथ विद द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट स्पीड के साथ घूमता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती है। देख रहे हैं मैंने बनाई, ये डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, हर जगह डायरेक्शन उसकी चेंज होती है। सो व्हेन द डायरेक्शन इज चेंजिंग, सो वी कैन से इट इज कंसीडर्ड एज द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूसली इन द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसकी कंटिन्यूसली डायरेक्शन जो होती है बदलती रहती है। सो वी विल कंसीडर द केस इन द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हम किस में कंसीडर करते हैं इसको? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है, इट मीन्स की वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। सो वी कैन कंसीडर इट इज एग्जांपल ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नाउ द टॉपिक इज दैट एक्सीलरेशन। ठीक है, ये एक और वन पॉइंट इज रिमेनिंग इज दैट एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हम किसको कहते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्प्लेसमेंट covered by the body in total time taken, in total time taken। की एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या देखते हैं कि कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट है इन टोटल टाइम टेकन, यानी तो हम निकालते हैं। सपोज दैट कि एक ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया एंड 500 मीटर का उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। टोटल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द इनिशियल पोजीशन और दिस इज द फाइनल पोजीशन। ठीक है, एंड दिस कवर इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में कवर किया। Then this is the initial position and this is the final position. So we can say कि how we will find the average velocity in the case. So average velocity we will find out, average velocity is denoted by v, पर arrow लगाएंगे and then av। ठीक है, average velocity is total displacement। अब देखिए ये इसकी initial position और ये इसकी कैसी position है? final position। So we can write in the total displacement हो गया 500 मीटर, then total time taken 5, so we can say 100 meter per second। So in this case, and also average velocity is given by if the velocity change, or we can say ये भी हो सकता है ऐसे, if the velocity of object change, if the velocity, if the, दो तरह से है इसका, if the velocity change at uniform rate, rate, अगर velocity change होती है at uniform rate for a given period of time, if the velocity change at a uniform rate, अगर किसी ऑब्जेक्ट की velocity change होती है यूनिफॉर्म रेट पर for a given period of time, for given period of time, I'm explaining the average velocity further। So this topic will be considered, I am considering again average velocity। तो velocity change at uniform rate, यदि velocity change होती है एक uniform rate पर, ठीक है, for a given period of time, then the average velocity will be given by the formula initial velocity plus final velocity upon by 2। This is the formula when the velocity is changed by at a uniform rate for a given period of time. So we can say the velocity is given by average velocity is the initial velocity plus final velocity upon by 2. This is the formula. Suppose that now I am explaining the example so you can clear the concept. Suppose that if you have if a car, example is there, if a car is moving 50 km per hour to 80 km per hour, ठीक है, एक कार है जो चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर से कहां पर हो गई? 80 किलोमीटर पर आवर पर आ गई इन 2 hours, 2 घंटे में कार यूनिफॉर्म रेट पर आ गई। इफ ए कार इज मूविंग
जो एक कार है जो कि चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर से 80 किलोमीटर पर आवर पर आ गई इन 2 आवर्स में। ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी अभी। इफ द वेलोसिटी, अभी मैंने आपको जस्ट जो डेफिनेशन आपको क्लियर की थी, द वेलोसिटी चेंज एट द यूनिफॉर्म रेट, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है यूनिफॉर्म रेट पर फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, देन वी कैन फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी इन द केस इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2 करेंगे, अर्थमेटिक लेंगे इसका, ठीक है। तो in this case we can if a car is moving, for example car is moving and the speed is increased, velocity is increased by 50 km per hour to 80 km per hour, यानी एक कार है जिसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो रही है 50 km per hour से 80 km per hour in 2 hours, कितने टाइम में? 2 hours में। so find the average velocity, find the average velocity, how we can find it, फॉर्मूला पुट करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, इन दिस केस 50 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी इंक्रीज बाय 50 किलोमीटर पर आवर टू 80 किलोमीटर पर आवर, इंक्रीज हो रही है, यानी शुरू की है बाद वाली है, इट मीन्स इट इज द यू इनिशियल वेलोसिटी एंड 80 किलोमीटर पर आवर इट इज द वी, इट इज द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय इनिशियल वेलोसिटी यानी 50 किलोमीटर पर आवर प्लस 80 अपॉन में 2, सो वी कैन फाइंड आउट इन दिस वे एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू कितने हो गए? 8 5 13 0 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। इन दिस केस वी कैन, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी। एक्सीलरेशन क्या होता है? TIUN, एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल A एंड इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सीलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल A, इट इज द वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज एक्सीलरेशन रिप्रेजेंटेड टू द चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी को एक पर यूनिट टाइम में, पर सेकेंड में, पर मिनट में या पर आवर में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करा रहा है, ठीक है, मतलब स्पीड विद डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ दे रहा है। सो वी कैन से एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी मानी जाती है? वेक्टर क्वांटिटी। एंड एक्सीलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल ए। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ध्यान रखेंगे, एक्सीलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल ए, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एक्सीलरेशन को, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये? हमारी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। समझ रहे बात? दूसरी बात ये कि एक्सीलरेशन इट इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड द फॉर्मूला डिफाइन इज दैट चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब हो गया पर सेकेंड, पर आवर, पर आपके पर मिनट कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज द एक्सीलरेशन। सो वी कैन से चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। सो द फॉर्मूला इज दैट एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी divided by time, change in velocity per unit time, ठीक है। so we can say the definition is also rate of change in velocity per unit time में कितनी velocity change हो रही है, this is also called change in velocity per unit time। this is the mathematically we represented the acceleration is equal to change in velocity। change का मतलब होता है आपका change किसमें? बाद वाला माइनस पहले वाला, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप जो भी चेंज आएगा, माना मैंने कहा मेरी वेलोसिटी समय 0 थी, ठीक है, और बाद में हो गई 5 मीटर पर सेकंड, तो मेरी वेलोसिटी चेंज इंक्रीज हो गई ना, आपने कहा 5 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हुई। अब मैं मान लो कहूँ मैं 5 मीटर पर सेकंड से चल रही हूँ, मेरी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, तो मेरी वेलोसिटी में कितना चेंज आया? 10 - 5, अब बताओ 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ गई मेरी। अगर मैं मान लो कहूँ मेरी 5 मीटर पर सेकंड से चल रही हूँ, लेकिन मैं अब बाद में चल रही हूँ 3 मीटर पर सेकंड से, तो आप बताओगे मेरी वेलोसिटी में कितना चेंज आया? यानी अगर मैं चल रही हूँ 5 मीटर पर सेकंड से शुरू में, लेकिन धीरे धीरे थकान होने के कारण मेरी वेलोसिटी घट गई और हो गई 2 मीटर पर सेकंड, तो आप क्या कहेंगे? तो मेरी वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। कितनी डिक्रीज हो गई? 2 मीटर। 5 - 3 आप माइनस करेंगे, आप बताएंगे 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी मेरी डिक्रीज हो रही है। तो वी कैन से चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। फॉर्मूला इज दैट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, INITI, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। आप ये रखेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, दिस इज द फॉर्मूला इज दैट। एंड सिंबल में रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं V से, इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं U से, एंड टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं T से, स्मॉल t से।
ठीक है, तो ए इक्वल टू हो गया फाइनल वेलोसिटी v माइनस यू, वेलोसिटी का सिंबल है u डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ये लगाएंगे इसमें ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आपके ये आ गया आपका एक्सेलरेशन इज ए इक्वल टू, acceleration is also a vector quantity, so we represent the concept is that ki acceleration is equal to v minus u upon t। यहाँ पर देखेंगे acceleration also a vector quantity, so we can say कि by putting the symbol of the arrow, तो फॉर्मूला इज दैट ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी भी लिख सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो आप ये आपके पास हो गया। इसकी यूनिट देखते जरा, ऐसा यूनिट। अब देखिए ऊपर वेलोसिटी है, नीचे टाइम है। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड अपॉन में टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। ठीक है, समझ रहे बात। देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी है, फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब फॉर्मूला अगर मैं यूनिट देखूं तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड अपॉन में टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो ये सेकंड नीचे आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मीटर अपॉन में सेकंड नीचे आ गया, सेकंड मल्टीप्लाई सेकंड हो गया, यानी सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका आ गया। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये दो ऊपर चले जाएंगे, ms माइनस टू। ठीक है, समझ रहे हैं। इसको ऐसे दो ऊपर चला जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा ना, ये सेकंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ms माइनस टू भी लिख सकती हूँ। तो ms मीटर पर सेकंड स्क्वायर या ms माइनस टू भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गई ऐसा यूनिट। ठीक है, दिस इज द एक्सेलरेशन। क्या कहलाता है आपका एक्सेलरेशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ए, इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये, वेक्टर क्वांटिटी है। सो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आप माना 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं और आपकी अगले सेकंड में 6 मीटर हो गई, अगले में 8 मीटर पर सेकंड हो गई, या फिर डिक्रीज हो गई, 8 से 6 हो गई, 8 से 0 हो गई। सो चेंज होना, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या कहलाता है एक्सेलरेशन। द फॉर्मूला इज दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। क्या लगता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम लगेगा। सो वी कैन से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन हो गया आपके पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। आपका ये फॉर्मूला इज दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी का सिंबल प्लेस करेंगे यहाँ पे v, ऊपर एरो लगाएंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी u से सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखेंगे आगे न्यूमेरिकल में, इनिशियल वेलोसिटी मतलब शुरू की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मतलब बाद की वेलोसिटी। अगर मैं कहूँ मैं 5 मीटर पर सेकंड से चल रही हूँ और मैं 6 मीटर पर सेकंड मेरी बाद की स्पीड हो गई, तो मतलब 5 क्या है मेरी, शुरू वाली 5 है वो इनिशियल वेलोसिटी है, और 6 क्या है, फाइनल वेलोसिटी। मान लो मैं कहूँगी मैं 5 मीटर पर सेकंड से चल रही हूँ और मेरी किसी से टक्कर लग गई और मैं रुक गई। ठीक है, तो इस समय मैं चल रही हूँ 5 मीटर पर सेकंड से और मैं रुक गई, किसी से टकराई और मैं रुक गई, तो मेरी 0 हो गई। तो मेरी 0 क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, फाइनल जो चीज बाद वाली है वो फाइनल वेलोसिटी, जो शुरू की है वो इनिशियल वेलोसिटी है। तो ध्यान रखेंगे, आगे और डिस्कस करते रहेंगे इसके बारे में। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो गया v माइनस यू अपॉन टी। हम अगर ड्रॉप कर दें इनको, जरूरी नहीं है लिखना, तो ए इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। फॉर्मूला इज दैट, एंड यूनिट की बात कर रहे हैं, एसआई यूनिट हो गई हमारे पास, ये एसआई यूनिट है। ठीक है, ऊपर वेलोसिटी नीचे टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट अभी मैंने बताई है, मीटर पर सेकंड। क्या होती है, मीटर पर सेकंड। यहाँ पर देखेंगे पर सेकंड है तो सेकंड नीचे उतर के आ जाएगा, तो हो गया मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई सेकंड। तो इसको हम आगे करेंगे तो हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी हम इसको शॉर्ट में ले सकते हैं m पर s स्क्वायर, या फिर ले सकते हैं ये 2 ऊपर चला जाएगा हमारे पास, तो ये ऊपर जाकर हो जाएगा ms, ये पूरी ऊपर चलेगी, माइनस में चली आएगी क्वांटिटी, तो हो गया ms माइनस 2 भी ले सकते हैं इस टाइप से। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। नाउ द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। ठीक है, नाउ बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन इज दैट की फर्स्ट इज दैट, सबसे पहले बात कर रहे हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन पॉजिटिव कब होता है, देखिए एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव व्हेन, अगर मैं बात करूं कि एक्सीलरेशन हमारा पॉजिटिव कब है, पॉजिटिव मतलब बढ़ना। पॉजिटिव एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी जो है आपकी, यानी एक्सेलरेशन ऑलवेज इंक्रीजेस, जब आपका एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है, जब आपकी जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, हर सेकंड में वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, दैट इज द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या कहलाता है वो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इट मीन्स व्हेन द एक्सेलरेशन इज इंक्रीज्ड,
ठीक है, जैसे मैंने कहा सपोज दैट मैं एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा तो दैट इज द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या कहलाएगा वो? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। व्हेन द एक्सेलरेशन इज इंक्रीज्ड, व्हेन वेलोसिटी एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड, वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड इन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी है वो हमेशा इंक्रीज होगी, घटेगी नहीं, ये याद रखनी है। सो द एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। सपोज दैट मैंने कहा कि पहले सेकंड में आपकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में है मेरी वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड, और अगले सेकंड में है मेरी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो गई। तो अब मैं बात करूं, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। देख रहे पहले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड आई, दूसरे में मेरी 7 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड अगले में आई। इट मीन्स मेरी वेलोसिटी इज इंक्रीज कंटिन्यूअसली इन पर यूनिट टाइम, हर टाइम में। सो वी कैन से द एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। आपका एक्सेलरेशन क्या माना जाएगा? पॉजिटिव। सो वी फाइंड आउट द फॉर्मूला बाय पुटिंग द फॉर्मूला इन द केस। सपोज मैं ये दो केस कंसिडर कर रही हूँ, ये ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी कंसीडर करो, या आपका सी है, और ये पॉइंट क्या है? डी है। माना ऐसे मैंने पॉइंट कंसीडर कर लिए। अब मान लो लेट्स एग्जांपल ले रहे हैं B2C के लिए, B2C के लिए लेके चल रही, तो मैं एक्सेलरेशन बताऊंगी पॉजिटिव आएगी, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, इस टाइप से एक्सेलरेशन की वैल्यू किस में निकलेगी? पॉजिटिव में। कैसे निकालेंगे? B2C के लिए लेके चल रहे हैं, B से C के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में जब हम लेके चलेंगे तो एक्सेलरेशन निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है? V माइनस U अपॉन T, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब देखिए इन दो का केस ले रहे हैं, तो ये हमारी यानी इस पॉइंट से जिस पॉइंट पर आ गया तो आपकी वेलोसिटी चेंज हो गई, 7 मीटर पर सेकंड हो गई, यानी पहले कितनी थी? 5, और बाद में कितनी हो गई? 7। तो आपकी हो गई फाइनल। अब इन दो का केस ले रहे हैं, तो यानी इस केस पे वेलोसिटी कितनी है? 7। इस केस में वेलोसिटी कितनी है? 7। तो आप लेंगे 7, ठीक है, 7 माइनस इनिशियल वेलोसिटी पहले कितनी थी? 5, 5 लेंगे, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? टाइम इंटरवल 1 सेकंड का है, तो 1, तो इक्वल टू हो गया 7 माइनस 5 इक्वल टू हो गया 2 मीटर पर सेकंड, टाइम है स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई आपकी वैल्यू। पॉजिटिव में आंसर आएगा, आंसर पॉजिटिव में आएगा क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। मान लो अगर मैं C2D का केस कंसीडर करती हूँ, तो आप देखेंगे इसमें, तो फिर फॉर्मूला लगाऊंगी A इक्वल टू V माइनस U अपॉन में T। C2D का कंसीडर करिए, वेलोसिटी कितनी है? 10, जबकि पहले कितनी थी? 7। तो अब कितनी है? 10। बाद वाली कितनी है? 10। पहले वाली कितनी है? 7। बाद वाली मतलब फाइनल वेलोसिटी 10 माइनस शुरू की कितनी है आपकी? 7। ठीक है, देखो C2D का केस कंसीडर कर रहे हैं। अब 10 वेलोसिटी है, 10 वेलोसिटी है, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, जबकि पहले कितनी थी? 7 मीटर पर सेकंड। सो वी कैन से कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, then the final velocity will be 10 meter per second, then initial velocity will be 7 meter per second, and the time interval will be 2 in every second, हर सेकंड में सॉरी वन यूनिट टाइम का डिफरेंस 1 सेकंड का है। सो वी कैन से वी पुट द वैल्यू ऑफ टाइम 1 सेकंड, सो वी कैन से 10 माइनस 7 इक्वल टू 3 अपॉन 1, और वी कैन से 3 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन आ गया आपके पास 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। आप देख रहे हैं नेगेटिव वैल्यू नहीं आई है, अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव में चला जाएगा। सो द वैल्यू इज पॉजिटिव। समझ रहे बात? ये आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ठीक, ये एक्सेलरेशन हो गया आपका पॉजिटिव। अगर मैं बात करती हूँ दूसरा केस है नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब मैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, सीधी सी बात है, उसमें क्या था? वेलोसिटी इज इंक्रीज इन पर यूनिट टाइम। अब वेलोसिटी डिक्रीज इन पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी डिक्रीजेस इन पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी डिक्रीज होगी पर यूनिट टाइम में। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन, एंड द अनदर टर्म ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन, DATION, रिटार्डेशन कहलाता है। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन, एंड द वैल्यू विल बी नेगेटिव एक्सेलरेशन माइनस में आएगी, आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, ये याद रखना है। वेलोसिटी डिक्रीज इन पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। सपोज कि मैं चल रही हूँ और चलते समय मेरी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड की है, और मैं किसी चीज से टकरा गई। ठीक है, जब मैं टकरा गई तो मैं रुक गई, तो ऑब्वियसली मेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो दिस इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में चेंज आया, 10 से चल रही थी, 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, और टकरा के मैं रुक गई। इसका मतलब मेरी वेलोसिटी 0 हो गई या कम हो गई। ठीक है, यानी वेलोसिटी में मेरा चेंज बना। जब वेलोसिटी में चेंज आया दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, लेकिन वेलोसिटी क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या कहलाएगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वेलोसिटी डिक्रीज इन पर यूनिट टाइम। तो फॉर एग्जाम्पल कि आप चल रहे हैं एक पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है आपका, ए पॉइंट बी पॉइंट, ये आपका 10 मीटर पर सेकंड है पहले केस में, फिर बी से सी पे 8 मीटर पर सेकंड,
फिर सी से डी पे आपकी 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है। ठीक है, अब कंसीडर करते हैं ये आपका एग्जांपल देख रहे हैं, पहले 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 8 मीटर पर सेकेंड, फिर 2 मीटर पर सेकेंड। इन एवरी सेकेंड वेलोसिटी डिक्रीजेज, आपकी हर बार इन पर एक टाइम है वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स दिस इज द केस ऑफ द नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। तो अगर मैं कंसीडर करूं ए टू बी को कंसीडर कर रही हूं मैं, अगर मैं ए टू बी को कंसीडर करूं तो एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल, देखो ए से बी तक का कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे पास ये एक्सेलरेशन में क्या हो गया, ए टू बी यानी ए इज इक्वल टू वी माइनस सी अपॉन में टी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए से बी पे चल रहे हैं, इसका मतलब ए पे वेलोसिटी मेरी जीरो है, यहाँ पर तो वेलोसिटी जीरो है, शुरू से लेके चलिए तो यहाँ पर तो मेरी वेलोसिटी थी नहीं, जीरो मानी जाएगी, रेस्ट में था ऑब्जेक्ट। ए से बी पर चले तो मेरी बी तक आते आते वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब शुरू से जब चले तो मेरी वेलोसिटी क्या है, जीरो है, यानी ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी में काउंट होगी, इनिशियल वेलोसिटी में काउंट होगी। समझ रहे बात, तो फॉर्मुला निकालेंगे ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, देन पुट द वैल्यू ऑफ फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी आपकी 10 हो गई, बाद वाली 10 माइनस 0 इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इन एवरी सेकंड 1 सेकंड। मान लीजिए 1 सेकंड आया तो आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। मान लीजिए मैं कंसीडर करें सी टू डी का केस, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस फाइनल वेलोसिटी इन, सही है तो डिक्रीज हो रही है, सॉरी गलत हो गया, आपकी वेलोसिटी जो है डिक्रीज हुई है यहाँ पे कंटिन्यूसली। तो मान लीजिए 10 थी, सॉरी इन दोनों ये गेस गलत हो गया, दोबारा अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट अगेन। ठीक है, देखिए अगर मैं कहूँ कि मेरी वेलोसिटी पहले ए से बी पर आया और बी से सी पर आया, मान ली 10 थी, 10 मीटर पर सेकेंड है, और फिर उसके बाद मेरी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फिर हो गई मेरी सी तक आते आते 6 मीटर पर सेकेंड, ये है। तो अगर मैं इन दो केस को कंसीडर करूं ए टू बी के लिए, इसको देखना ऊपर का थोड़ा रॉन्ग हो गया था, ए से बी के लिए कंसीडर कर रही हूँ इन दो केस को, तो मैं देखूंगी इस समय इन दो केस में मेरी ये क्या है, 10 से चल रही हूँ 8 पे हो गई, इसका मतलब एक्सेलरेशन बी माइनस यू अपॉन टी लगाएंगे, ये बाद वाली है, इस समय ये बाद वाली है, यानी ये फाइनल वेलोसिटी है, यानी 8 माइनस 10 डिवाइडेड बाय टाइम इन एवरी सेकंड का लिया है हमने, 1 सेकंड का टाइम लिया है, तो 1 सेकंड हो गया, कितना आ गया, 10 में से 8 गए 2, -2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू हो गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस में आ गया, दिस इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर मान लो मैं इन दो केस को कंसीडर करती हूँ, बी टू सी के लिए कंसीडर करूँ, तो एक्सेलरेशन हो गया v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो अब इस समय मेरी वेलोसिटी जो हो रही है 8 से 6 मीटर पर सेकेंड हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब बाद वाली ये है, पहले वाली ये है, तो बाद वाली यानी ये इस समय फाइनल हो गई, और इन दो केस में ये फाइनल है और ये क्या है, इनिशियल है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो बाद वाली 6 माइनस क्या हुआ, शुरू वाली 8 डिवाइड बाय 1 सेकंड का डिफरेंस लिया 1 सेकंड, तो कितना आ गया, 8 में 6 गए 2 बचे, तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का केस काउंट होगा। तो आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द नेगेटिव एक्सेलरेशन। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड द लेटर टाइप्स, द नेक्स्ट टाइप्स आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लासेस। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।